अगर जल्दी जाम की समस्या सुलझाई नहीं गई तो मातृशक्ति भी आंदोलन का रूप लेगी। ये पुलिस का ही काम है कि पुलिस उनको प्रवेश कराती है और अवैध वसूली करती है। घर से निकलने से पहले भी सोचना पड़ता है कि अभी जाम में फंसेंगे तो कितना जल्दी हम पेशेंट के पास पहुंच पाएंगे। मैं अटला चुंगी पर रहती हूँ। उस अटला चुंगी पे ही इतनी भीड़ होती है कि हम अपने घर से बाहर कहीं आने जाने के लिए नहीं निकल सकते। व्हीकल्स की फैसिलिटी तो एटलीस्ट इजी होनी चाहिए, एटलीस्ट स्कूल वैन्स के लिए तो मस्ट होनी चाहिए। टाइम तो वृंदावन में सबसे विकट समस्या जाम की ही है। महिला दिवस की पूर्व संध्या पर आज महिलाओं का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा था। इस कार्यक्रम में हम भी आए हैं। महिलाओं से जानते हैं कि किस तरीके से महिला दिवस को वो रूप में मना रही हैं और अब क्या चाहती हैं कि इस महिला दिवस उनको क्या मिलना चाहिए। पहले तो यहाँ प्रतिभा शर्मा जी हैं, उनसे ही जान लेते हैं क्या कहेंगी अब की बार महिला दिवस किस रूप में मनना चाहिए और किस तरीके से देखती हैं अब की बार महिला दिवस को आप। महिलाओं को उनकी सुरक्षा हो, महिलाओं को उनके अधिकारों के बारे में जानकारी हो और अन्य तरीके से जिस तरीके से महिलाओं का शोषण होता है उससे उनको मुक्ति मिले, इसी रूप में देखना चाहते हैं। जैसा कि श्रीधाम वृंदावन में होता है, डेली का छोटी बच्चियों के साथ में अपराध हो रहा है, बड़ी बच्चियों के साथ अपराध हो रहा है और वर्तमान में जो समस्या है मैं उसको खुल के बोलती हूँ कि जाम की समस्या। आज आप चारों तरफ देखिए जाम ही जाम नज़र आता है। मैं कल की एक घटना बताती हूँ आपको कि आप कोतवाली में जाम के खिलाफ एक परिचर्चा कर रहे हैं, बैठक कर रहे हैं, लेकिन वहीं से थोड़ी दूर पर परिक्रमा मार्ग में एक नया आश्रम बना है जो कथा भागवत करते हैं। आप अपने लिए कथा भागवत कर रहे हैं, लोगों को व्यसन से दूर रहने की बात कर रहे हैं और उन्हीं के सिक्योरिटी गार्डों के द्वारा एक तरफ इधर से रास्ता रोक दिया गया, एक तरफ इधर से, और आम पब्लिक को रोक दिया जाता है। जब मैंने उनसे पूछा कि किस धारा के तहत आपने इस रोड को बंद किया है, आप किस एजेंसी हैं, आपको एसएसपी से ने ऑर्डर किया है, 2 मिनट में उन्होंने रास्ता खोल दिया और सारी पब्लिक को जाने दिया। तो गलती हमारी होती है, जाम हम लगवाते हैं। चूँकि हम जाम में फंस गए, गाड़ी खड़ी हो गई, आराम से बैठ जाते हैं। हम उनको क्यों नहीं बता रहे कि हमने रोड टैक्स दिया है, हम गाड़ी चलाने के लिए इस रोड पे बाध्य हैं, आप जाम को कराइए। हम कानूनी कार्रवाई से बचना चाहते हैं, इसलिए ये जाम लगते हैं। जाम की समस्या इस बार मुख्य है जिससे लोग गुजर रहे हैं। इस समय बहुत ज़्यादा प्रबलता से वृंदावन में जाम बढ़ता ही जा रहा है। पहले हजारों की संख्या में लोग आते थे, अब लाखों की संख्या में आने लगे हैं। तो जाम की समस्या बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ बढ़ गई है, यही मानते हैं? बिल्कुल, लोगों के आने में ना पहले कमी थी ना आज थी, लेकिन आज लोगों की मानसिकता बदल चुकी है। भगवान के दर्शन करने आते हैं और वो सोचते हैं कि हम भगवान के दरवाजे पे गाड़ी से उतरें। जिस भगवान ने आपको ये सब उपलब्ध कराया, थोड़ा सा तो उनके लिए पैदल चलिएगा। क्या पुलिस को इस पूरे थीम को लेकर के सख्ती नहीं बरतनी चाहिए? जिस तरीके से पुलिस, बहुत सारे लोगों ने ये आरोप भी लगाया, काफ़ी सारे लोग जब मीटिंग चल रही है, इसमें 3-4 मीटिंग अभी तक हो चुकी हैं, इनमें यह भी आरोप लगे कि पुलिस कुछ पैसे लेकर के, चंद पैसे लेकर के बैरियल से गाड़ियों को पास करा देती है, जिसकी वजह से वृंदावन में जाम लग जाता है। तो क्या आप इससे वाकिफ नहीं है? ये कटु सत्य है। आप देखिए हर रोज़ ये निकलता है कि शनिवार और इतवार को कोई भी गाड़ी शहर में प्रवेश नहीं करेगी। दिल्ली हरियाणा की गाड़ियां शहर में कैसे प्रवेश कर जाती हैं? ये पुलिस का ही काम है कि पुलिस उनको प्रवेश कराती है और अवैध वसूली करती है और आम जन नागरिक से वो कहती है कि आईडी दिखाओ तब आप अंदर जाएंगे। पुलिस की मिलीभगत से तो सारे काम होते हैं। जी देखिए, बाल विकास परिषद की अध्यक्षा भी हमारे साथ में है, क्या कहेंगी? जाम एक समस्या है, जिस तरीके से प्रतिभा जी ने कहा, आज महिला दिवस की पूर्व संध्या पर यह मीटिंग चल रही है, तो क्या मानती है जाम ही है एक समस्या अभी फिलहाल में? अभी फ़िलहाल में जाम ही है। अगर हमें घर से कहीं भी जाना होता है तो हम सोचते हैं कि हम जाएं या नहीं जाएं। बिहारी जी के दर्शन करें, वृंदावन वासियों को ही साल बीत जाते हैं। उसकी मुख्य समस्या है जाम, क्योंकि हम पहले घर से निकलते हैं तो सोचते हैं यार पैदल जाएं तो ट्रैफिक, स्कूटी से जाएं तो ट्रैफिक। अगर जल्दी जाम की समस्या सुलझाई नहीं गई तो मातृशक्ति भी आंदोलन का रूप लेगी और हम आंदोलन में अपनी ब्लैक पट्टी बांधकर हम यात्रा करेंगे। फिर देखिए, श्रुति जी भी हमारे साथ में, जो कि एक पेशे से डॉक्टर हैं। डॉक्टर साहब, क्या कहना चाहेंगे? जाम एक मुख्य समस्या है इस समय वृंदावन की। जी बिल्कुल, जैसे कि मैं एक डॉक्टर हूँ तो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है मेरे पेशेंट्स।
तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है कि सैटरडे संडे को तो स्पेशली मैं पहुंच ही नहीं पाती कभी टाइम पर। पेशेंट को मेरी ज़रूरत होती है, फिर भी उस टाइम पर मैं क्लिनिक पर नहीं पहुंच पाती हूँ। तो ये मेरे लिए सबसे ज़्यादा ये समस्या है। घर से निकलने से पहले भी सोचना पड़ता है कि अभी जाम में फंसेंगे तो कितना जल्दी हम पेशेंट के पास पहुँच पाएंगे। तो इसके लिए प्रशासन को बहुत ज़्यादा सख्ती बरतने की ज़रूरत है। यह भी कई लोगों ने बताया, कहा भी है कि इस जाम के कारण कई लोगों ने अपनी जान भी गंवा दी है, क्योंकि वो फंस गए हैं एम्बुलेंस में और वो निकल नहीं पाए, जिससे कि उनकी मृत्यु हो गई है। बिल्कुल मेरे को तो बहुत सारे इंसिडेंट्स एक याद है। बिहारी जी पर एक नोन है, उनके जो रिलेटिव थे उनको हार्ट अटैक आया था, तो उसकी वजह से क्या हुआ कि एम्बुलेंस उनके गेट तक पहुंच ही नहीं पाई क्योंकि जाम था और उनकी रास्ते में ही डेथ हो गई। ये भी एक मुख्य समस्या है जी। देखिए, डॉक्टर कह रहे हैं कि एक एम्बुलेंस समय पर नहीं पहुंच पाई, जिसकी वजह से एक व्यक्ति की मौत हो गई। आपके साथ छोटी बच्ची है, स्कूल जाती होगी, स्वाभाविक है। तो जब ये स्कूल जाती है और आती है, जो इसका एक पीक टाइम होगा, उसमें या तो विलम्ब होता होगा आने में भी और जाने में भी। क्या वाकई में जाम की समस्या से ही ये परेशानी? बहुत ज़्यादा जाम की परेशानी है। मेरी बेटी पूरा 1 घंटा जाम में इंतज़ार करती है। इतनी छोटी बेटी है, बच्चा आता है, थक जाता है, पर सिर्फ जाम की वजह से उसको इतना सफ़र करना पड़ रहा है। मैं अटला चुंगी पर रहती हूँ। उस अटला चुंगी पे ही इतनी भीड़ होती है कि हम अपने घर से बाहर कहीं आने जाने के लिए नहीं निकल सकते। बिल्कुल, बच्चों के अभिभावक जो हैं उनको वाकई में परेशानी है। आप एक शिक्षक हैं, आप शिक्षक में क्या देखती हैं? जो बच्चे स्कूल से आते हैं उनको आने में शायद जाम को लेकर के देरी होती है, जिस तरीके से अभिभावक बता रहे हैं। साथ में जब वो घर पहुंचते होंगे तो भी उनको देरी होती होगी। तो क्या इन चीज़ों से निदान मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? बिल्कुल मिलना चाहिए। जो माँ बाप हैं वो अपने बच्चों का एक टाइम से इंतज़ार करते हैं। जितना स्कूल ड्यूरेशन नहीं होता उससे ज़्यादा तो व्हीकल से घर पहुँचने में ड्यूरेशन ज़्यादा लग जाता है। तो व्हीकल्स की फैसिलिटी तो एटलीस्ट ईजी होनी चाहिए, एटलीस्ट स्कूल वैन्स के लिए तो मस्ट होनी चाहिए। स्कूल बैंस के लिए मस्ट होनी चाहिए। इनर व्हील क्लब की अध्यक्षता भी हमारे साथ में अनुपमा जी, क्या कहेंगी कि समस्या बहुत है इन चीज़ों को लेकर के? बहुत ही ज़्यादा। वृंदावन की अगर इस टाइम सबसे बड़ी समस्या है तो वो जाम की समस्या है। जैसे वुमेंस डे पे ही आप सोचो, यहाँ की वुमेंस कहीं भी मतलब कि निकलने में 2 घंटे अगर फंस गए तो यहाँ का माहौल ऐसा है कि कहीं ना कोई परेशानी हो गई है, पता चली वो जाम में फंसी हुई है। तो इस टाइम तो वृंदावन में सबसे विकट समस्या जाम की ही है। बंदर पहले बंदरों की थी, लेकिन मुझे लगता है बंदरों से भी ज़्यादा जाम की व्यवस्था बड़ी हो चुकी है यहाँ। हालांकि सभी लोग इस पर अपनी सहमति जता रहे हैं कि जाम की समस्या है। सभी संगठनों ने समर्थन भी दिया है इसको लेकर के। क्या अभी भी प्रशासन नहीं जागा, जो कि बहुत सालों से कुंभकर्ण नहीं सोया हुआ है? तो क्या आपकी बार महिला भी आगे होगी, रोड पर उतरेगी इन चीज़ों को लेकर? महिला साथ में है, हर संस्था इस चीज़ से जुड़ी हुई है। महिलाओं की संस्था हो चाहे वैसी भी संस्था हो, हम सब एकजुट हैं इस समस्या के लिए। जिस तरह से भी हमको बोला जाएगा हम इस चीज़ में आप सब लोग आगे आएंगे। जी बिल्कुल। आप क्या कहेंगी, जाम सबसे बड़ी समस्या है? बिल्कुल, इस टाइम जाम बहुत ज़्यादा समस्या दे रहा है। और क्योंकि हम लोग हर चौराहे पे आप देखोगे ई रिक्शा और बाहर से आने वाली गाड़ियाँ इसका मेन रीज़न है कि उसकी वजह से जाम लग रहा है। कोई बीमार पड़ रहा है, उसको हॉस्पिटल तक जाने में 2 घंटे मतलब बड़ी मुश्किल होती है। कई तो इस केस में अपनी जान गंवा बैठे हैं। जी बिल्कुल, इस पूरे जाम के झाम में कई लोग जान गंवा बैठे। एक महिला और है हमारे साथ में, क्या कहेंगी समस्या जाम से लेकर के कितनी है? बहुत सारी है समस्या है। जहाँ भी हमें ज़रूरत होती है जल्दी जाना पड़ता है, मगर फिर भी है ना उसी जाम की वजह से हम लोग जल्दी नहीं पहुँच पाते हैं, नहीं जा पाते हैं। तो ये जाम की है ना समस्या हल होनी चाहिए। डॉक्टर साहब, अभी भी अगर प्रशासन, जो सोया हुआ प्रशासन है, वो अभी भी नहीं जागा, तो क्या वाकई में महिलाएं जिस तरीके से कह रही हैं कि अब की बार सड़कों पर उतरेगी, तो वाकई में ये होगा? बिल्कुल होगा। वो तो संस्थाएं जो भी सब है, सब प्रयास कर रहे हैं, तो अब सब प्रयास करेंगे तो बिल्कुल होगा और होना भी चाहिए। जी बिल्कुल। तो वाकई में अब की बार बस यही एक लोगों ने भी कहा, तमाम सारी मीटिंगें इस दौर पर चल रही हैं, तमाम सारी मीटिंगों को लेकर इस बात पर चर्चा की जा रही है कि कैसे भी जाम की समस्या से वृंदावन के नागरिकों को निजात मिले। और इस समस्या को हम भी बखूबी उठा रहे हैं, हमारा न्यूज़ 11 भी इस समस्या को बखूबी उठा रहा है और बस यही चाहता है कैसे भी इस जाम से निजात मिले। और जो सोया हुआ प्रशासन इस समय सोया हुआ है, वह प्रशासन जागे। हालांकि प्रशासन द्वारा एक आश्वासन दिया गया है कि जाम की समस्या से हम लोगों को निजात दिलाएंगे, लेकिन वह धरातल पर कितना आता है यह देखने वाला विषय होगा। अपने सहयोगी आशुतोष शर्मा के साथ मैं बलराम शर्मा, न्यूज़ 11 वृंदावन।